अगर किसी बच्चे के साथ कोई ऐसा अब्यूज़ हो गया है बचपन में, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा किसी लोगों पे ट्रस्ट करना। अगर मैं आपके सामने एक वाइट कैनवस पे एक रेड डॉट बना दूं और पूछूं आपकी नज़र कहाँ जा रही है, तो आप उस रेड डॉट को ही देखोगे। मैंने उसमें अपना रोल देखा, फिर क्योंकि अपना बिलीफ क्या होता है, लोग तो ऐसे ही हैं, क्योंकि हमने यही सीखा घर से भी हमें यही सिखाया जाता है, पहले तो देख वो क्या कर रहा है। स्पेशली जब लड़का लड़की या कोई लव रिलेशनशिप की बात हो या शादी की बात हो, वो कितना कर रहे हैं पहले वो देखो। तो जब आप वही देखते रहोगे तो वो भी तो आपको देख रहे हैं ना। हार्ट ब्रेक, वो आपको फीलिंग तो समझ में आई ना कि आप कितने इमोशनल हो, आप कैसे फील करते हो। पर मेरा एक सवाल है, जिससे क्या होता है, हम ये समझ रहे हैं कि हमारे जो बिलीफ सिस्टम है ये हमें बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, और ऑफ कोर्स ये ज़रूरत है कि हमें बदलने चाहिए अगर कुछ खराब नज़र आता है तो। और बाकी दुनिया को देख के नहीं, वो खुद को देख के कि मैं कहाँ हूँ आज, उसको देख के हिसाब नहीं होता है। लेकिन ना कुछ लोगों के ना बहुत ट्रॉमेटिक होता है एक्सपीरियंसेस पहले, छोटे अब्यूज़, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो फिजिकल हो, उसके बाद वो धारणा बन जाती है। वहाँ मुझे लगता है लोगों को और टफ होता होगा अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ना। डेफिनेटली बहुत टफ होता है। अगर किसी बच्चे के साथ कोई ऐसा अब्यूज़ हो गया है बचपन में, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा किसी लोगों पे ट्रस्ट करना। अगर एक फीमेल चाइल्ड है, उसको किसी ने अब्यूज़ किया, तो वो लड़कों को लेके, पुरुषों को लेकर उसकी एक अजीब सी धारणा बन जाएगी। वो उन कमरों में जाना सेफ नहीं फील करेगी, वो अपनी बात रखना सेफ नहीं फील करेगी। तो डेफिनेटली उसके बिलीफ सिस्टम को बहुत गहरी चोट लगेगी। अगर एक बच्चा कोई थोड़ी सी ऊंचाई से गिर गया है, तो उसके बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स हो जाएंगे कि ऊंचाई के पास वो जाना नहीं चाहेगा। या अगर पानी में किसी को एक आध बार सफोकेशन फीलिंग हो गई है, या आप किसी लिफ्ट में फंस गए हैं, तो आप दूसरी बार जाने से पहले 1000 बार सोचेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं सीढ़ियां ही चढ़ के चला जाऊं। तो डेफिनेटली अगर आपके साथ कोई ट्रॉमा से आपका कोई बिलीफ सिस्टम बन रहा है कि लिफ्ट सेफ नहीं होती है, या हाइट से गिर सकते हैं, बहुत चोट लग सकती है, या कोई आपका गलत फायदा उठा सकता है, आपको अब्यूज कर सकता है, तो वो डेफिनेटली आपका एक बिलीफ सिस्टम तो सेट करता है, और उससे आपका वर्ल्ड व्यू जो है वो नेगेटिव तो डेफिनेटली हो जाता है। लेकिन ऐसे जिन लोगों के साथ ऐसे अनफॉर्चुनेट इंस्टेंसेस हुए हैं ना, उनको आज अपनी लाइफ में ये देखना चाहिए कि आपके साथ जो एक इंस्टेंस हुआ या 2 इंस्टेंस हुए, बट आप आज एक जिंदगी जी आए हो, आप 15, 20, 25 साल के हो, आपके साथ बहुत सारे पॉजिटिव इंस्टेंसेस भी हुए। आपके साथ एक आदमी ने गलत किया, एक चीज़ से आप डर गए, लेकिन आपने बहुत सारी ऐसी लिफ्ट्स देखी हैं जो बहुत अच्छे से लोग जा रहे हैं लिफ्ट्स में। आपने बहुत सारे ऐसे दोस्त खुद बनाए हैं, आपकी लाइफ में रेफरेंसेस हैं। आपके परिवार वालों ने आपका साथ दिया, आपके फ्रेंड्स ने आपको सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने आपके लिए जेन्युइनली तालियां भी बजाई, कुछ लोगों ने जलन भी की होगी, लेकिन कुछ लोगों ने जेन्युइनली आपको बताया कि यार ये वाला चैप्टर पढ़ ले, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। तो आप उन रेफरेंसेस को भी इकट्ठा करना शुरू करो, क्योंकि देखो ह्यूमन साइकोलॉजी का ये हिस्सा है कि वो नेगेटिव को बहुत जल्दी पकड़ता है और बहुत गहरा पकड़ता है। अगर मैं आपके सामने एक वाइट कैनवस पे एक रेड डॉट बना दूं और पूछूं आपकी नज़र कहाँ जा रही है, तो आप उस रेड डॉट को ही देखोगे। आप ये नहीं देखोगे कि पूरा कैनवस है, मैं इसमें कोई भी चित्र बना सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, नज़र वो रेड पे जाएगी। तो ये ह्यूमन जो है ना, वो कमी और गलत एक्सपीरियंसेस, इन सब से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है, क्योंकि खुद को बचाना चाहते हैं ना, आगे मेरे साथ ये ना हो जाए, ये चीज़ तो बहुत गंदी थी, मेरे साथ दोबारा ना हो जाए, मुझे तकलीफ दोबारा न झेलनी पड़े। तो आपको बिलीफ सिस्टम खुद को बचाने के लिए बनाना पड़ता है। लेकिन जब आपके पास कुछ और ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, आप थोड़े बड़े हो जाते हो, या वो इंस्टेंस थोड़ी आपकी लाइफ में पीछे छूट जाता है, तो आपको डेफिनेटली ऐसे चीज़ें देखनी चाहिए अपनी लाइफ में जो पॉजिटिव हो रही हैं, और वहाँ से अपने बिलीफ सिस्टम को थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि जब भी हम ये रखेंगे ना बिलीफ सिस्टम की सब गंदे हैं, सब ऐसे हैं, सब वैसे हैं, जब हम जनरलाइज करना शुरू हो जाते हैं ना, तो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी लाइफ में बहुत सफरिंग ऐड हो जाती है। अट्रैक्ट करते हो ऐसी ही चीजें अट्रैक्ट करते हो, चाहे ऐसी चीज दोबारा हो या ना हो, चाहे आप इतना बच के चल रहे हो कि शायद दोबारा ना हो आपके साथ, लेकिन आप वो भी तो नहीं अट्रैक्ट कर पाते ना जो करना चाहते हो। हाँ। जैसे मैं अपनी लाइफ में ना, मेरे बहुत बहुत सारे बिलीफ सिस्टम थे। जैसे मुझे ऐसा लगता था कि दोस्ती वगैरह नहीं होनी चाहिए ज्यादा, क्योंकि हमने बचपन से सीखा कि दोस्ती यारी में मत पड़ो, पढ़ाई का काम करो, उनके पेरेंट्स के पास तो है, वो ऐसे कर लेंगे, वो वैसे कर लेंगे, तुम क्या करोगे, तुम दोस्ती में मत पड़ो। मैंने ये घर पे अपने बहुत सुना, और पता नहीं, ये ना ऐसा नहीं होता है कि हाँ आपको बिलीफ सिस्टम मिल गया है, धीरे धीरे ना आप लोगों में उतना कंट्रीब्यूट नहीं करते, दोस्तों में। अच्छा, आप ऐसा, जैसे छोटे छोटे रूप में लोग आपको स्पेशल फील कराते हैं, फ्रेंड्स, आप वैसा नहीं करते उनके साथ, क्योंकि आपको लगता है इस सब में मुझे नहीं पढ़ना है, दोस्ती से मुझे लग रहा है ना, क्योंकि मेरा फोकस है फर्स्ट आना, मेरा फोकस है अच्छा ये करना, अच्छा वो करना, कम्पीट करना और ये करना। तो मैंने रियलाइज करा कि मैंने अपनी वो शील्ड इतनी बड़ी कर ली थी कि
जब एक उम्र के बाद जब अकल आने लगती है कि यार मैंने अगर कल इनका टिफिन खाया था तो आज मुझे भी खिलाना पड़ेगा, तो चलो मैं इनका भी नहीं खाती। क्योंकि एक लेवल के बाद तो वो एक क्या बोलेंगे उससे, एक अहम की भावना आ जाती है और एक वो स्वाभिमान आ जाता है, जिसको हम स्वाभिमान कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, कि यार मैं रोज़ 10 लोगों का टिफ़िन खा रही हूँ और मैं अपना तो किसी को, मेरे पास तो है नहीं ऐसा, या मेरे पास वॉट है, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती, या मुझे नहीं रिश्ता बिल्ड करना, तो मैं इनका भी नहीं खाऊंगी। तो आप अपनी दीवार इतनी शील्ड बड़ी कर लेते हो कि वो हो सकता है आपको वैसे दोस्तों से बचा लें। मेरे बहुत ऐसे दोस्त नहीं बने जो मुझे शराब, सिगरेट, दारू ये सब खिला पाएँ, ऐसे दोस्त नहीं बने जो मुझे दूसरी चीज़ों में वो बहका पाएँ, पर मेरे ऐसे दोस्त भी तो नहीं बने जो मुझे सपोर्ट कर पाए, मुझे नर्चर कर पाए, मेरे लिए तालियां बजा पाए। तो मेरे तो कुछ भी नहीं बने। आप समझ रहे हो। मैंने लाइफ में बाद में रियलाइज़ किया कि जो मैंने दीवार बनाई थी, और ये इसलिए बनाई थी क्योंकि हम बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, रिसोर्सेज नहीं थे, पेरेंट्स ने इसलिए कहा कि दोस्तों में खर्चा होता है, कि तुम खर्चा ना करो, बेफजूल मत करो, माइंडसेट ख़राब मत करो, सिर्फ वन पॉइंटेड रखोगे, मुझे फर्स्ट आना है, वॉटेवर बना। लेकिन मेरी ये दीवार ऐसी हो गई कि इसने तो सबको फिल्टर आउट कर दिया। इसने वो जो मुझे बहकाते, खिलाते, पिलाते और वॉटेवर करते, वो लोग तो फिल्टर आउट किए, साथ ही साथ इसने वो अच्छे लोग भी फिल्टर कर दिए जो मुझे कहते यार शोभा तो अच्छा कर रही है यार, तू बढ़िया कर रही है यार, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, आई एम क्लैपिंग फॉर यू, वो भी तो नहीं मिले मुझे। देन आई रियलाइज कि बॉस दीज आर सम ऑफ वेरी पावरफुल लर्निंग्स ऑफ माई लाइफ, जो मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ लाइफ में, बहुत लेट, मतलब फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये क्यों ऐसा हुआ। मैंने उसमें अपना रोल देखा फिर, क्योंकि अपना बिलीफ क्या होता है, लोग तो ऐसे ही हैं, क्योंकि हमने यही सीखा घर से और हमने यही सोचा। फिर जब मैंने जेन्युइनली 360 डिग्री व्यू से देखा ना कि नहीं यार, लोग ऐसे नहीं है, उनके तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, जेन्युइनली हैप्पी हैं, उसके संगीत पे तो इतने लोग नाच रहे हैं, दिल से नाच रहे हैं, उसको तो ये गिफ्ट दे रहे हैं, ऐसे प्यार जता रहे हैं, उसके लिए स्पेशल चीज़ कर रहे हैं, आपके लिए कोई क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपने किसी के लिए की नहीं। अच्छा दोस्त कैसे पाएं का सबसे ईजी फॉर्मूला है कि अच्छा दोस्त बन जाए। ये हम नहीं सीखते, क्योंकि खुद को बचाने के लिए हम देना नहीं चाहते। आजकल लोगों को कितने कमिटमेंट इश्यूज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? पहले वहां से इतना आएगा तो मैं इतना दूंगी, पहले देखो उसने कितना किया तो तुम इतना करो। घर से भी हमें यही सिखाया जाता है, पहले तो देख वो क्या कर रहा है, स्पेशली जब लड़का लड़की या कोई लव रिलेशनशिप की बात हो या शादी की बात हो, वो कितना कर रहे हैं पहले वो देखो। तो जब आप वही देखते रहोगे तो वो भी तो आपको देख रहे हैं ना, तो दोनों कम कम से कर रहे हैं, दोनों वो नहीं कर रहे, शायद उन्हें दिल से करना चाहते हैं, वो शायद वो दिल से करना चाहते थे। शायद उनका एक्सप्रेशन है कि जब मैं किसी से प्यार करती हूँ तो मैं तो यार उनको रोज गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजती हूँ, पर मत करना, क्योंकि ये ना लगे कि तुम डेस्परेट हो रही हो, तुम तो प्यार में पड़ गई हो, तुम तो ऐसी हो। तो नेचुरली, और आपको चाहिए अंदर से कि वो भी मुझे करे, पर देने से ही आएगा। ये जब आपको समझ में आ जाएगा ना, ये मुझे बहुत लेट समझ आया लाइफ में। मुझे कंट्रीब्यूशन का मतलब ही नहीं पता था, क्योंकि मुझे हमेशा गेन करना था, मुझे हमेशा कुछ पा जाना था, कुछ कर लेना था। सब कर लिया मैंने, उसके बाद मुझे समझ में आया कि बॉस दिस इज़ नॉट इनफ, बिकॉज ऐसा का क्या फ़ायदा जब कोई है ही नहीं आपकी लाइफ में, तो क्या करोगे उसका? आपने वैसे दोस्त नहीं बनाए, वैसे रिश्ते नहीं बनाए, आपने वैसा अपने आसपास वो नहीं सिस्टम नहीं खड़ा किया जहाँ से आपको अच्छा फील हो अपनी लाइफ में, तो अचीव करके भी क्या कर लिया, तो मैंने ये सब लर्निंग सीखी हैं। तो जो लोग इसको देख रहे हैं, इस कॉन्वर्जेशन को, आई रियली होप कि वो अगर ये एक दो चीज़ें भी अपनी लाइफ में झांक पाएँ, जेन्युइनली प्रैक्टिकली देख पाएँ कि यार मैं जिन चीज़ों से बच रही हूँ, वो जो दीवार है मुझे किस किस से बचा रही है, मेरी ब्लेसिंग्स को भी तो ब्लॉक कर रही है, कुछ ब्लॉक कर रही है। अगर वो में हार्म ना आए उसको ब्लॉक कर रही है, तो ब्लेसिंग्स को भी तो ब्लॉक कर रही है। तो मुझे खिड़की तो खोलनी पड़ेगी उस दीवार में। अब वो खिड़की कहाँ बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, उसमें से क्या आएगा, ये सब फिर आपकी जर्नी है, ये सब आपकी समझदारी है, आपकी विजडम है। कभी ऐसी जगह खिड़की बन जाएगी कि बड़ा धोखा आ जाएगा, बिट्रेल आ जाएगा, फिर ये लगेगा यार दीवार ही अच्छी थी, कम से कम धोखे से दिल तो नहीं टूटता था। फिर चैलेंज हो जाएगा बिलीफ सिस्टम की, यार गलत किया मैंने, शोभा की बात सुन के खिड़की बना ली, देखो धोखा हो गया मेरे साथ, पहले ही बढ़िया थी, कम से कम हार्ट ब्रेक तो नहीं हुआ था। लेकिन हार्ट ब्रेक, वो आपको फीलिंग तो समझ में आई ना कि आप कितने इमोशनल हो, आप कैसे फील करते हो। आप जो अगर अपने रॉक बॉटम पे चले जाते हो तो आपको तब कैसी फीलिंग आती है, तब आप कौन इंसान हो? क्या तब आप वो इंसान हो जिसको उठना नहीं आता, या वो इंसान हो जो वहां से उठ के फिर दोबारा करेगा? तो आप कौन हो, आपको ये भी तो पता चलता है ना। तो उसके भी तो दो पहलू हैं। सो दिस इज व्हाट, अपने अंदर झांकना बहुत जरूरी है। सो वहां से आप अपने बिलीफ सिस्टम को समझ पाते हैं। आई थिंक बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं ना, वो ये समझ गए होंगे कि जब हम अपने सामने वो शील्ड लगा लेते हैं, हमें कई बार लगता है, या फैमिलीज, पेरेंट्स को लगता है कि ये प्रोटेक्शन है, बट इट इज़ नॉट। वो तो आप हर चीज़ से आप एक दूरी बना लेते हो।
बिल्कुल, जैसे हमने घर बनाया, अब ये हमें धूप छांव से तो बचा रहा है ना, धूप से बचा रहा है, बारिश से बचा रहा है, बट हमें छांव का भी तो एहसास नहीं हो रहा। पेड़ की जो ठंडी छाया होती है वो घर के अंदर थोड़ी मिलती है, वो तो पेड़ के नीचे ही मिलती है ना। तो लेकिन ये तो मेरी बेसिक नीड है कि मुझे घर के ऊपर छत तो चाहिए, क्योंकि बारिश बहुत होती है, सर्दी कितनी पड़ती है। इतनी समझ तो आपको भी लगानी पड़ेगी ना, कब घर बनाना है और कहाँ नहीं बनाना, है ना। ये समझ तो आपको लगानी पड़ेगी ना अपनी लाइफ में कि वो प्रोटेक्ट आपको किस चीज़ से कर रहा है और किस हद तक आपको प्रोटेक्शन चाहिए। पर जेन्युइनली सर्दी में प्रोटेक्शन चाहिए, बारिश में प्रोटेक्शन चाहिए, धूप में प्रोटेक्शन चाहिए, तो छत तो चाहिए। छत की गलती नहीं है, छत होनी चाहिए, लेकिन वो आपके अगेंस्ट कहाँ काम कर रही है। यू नो, दैट इज व्हाट यू हैव टू काइंड ऑफ थिंक अबाउट योर लाइफ। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।